हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube क्लास चैनल में न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रैक्शंस लेकर आए हैं। फ्रैक्शंस कहते किसे हैं, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का क्लासिफिकेशंस करेंगे। फ्रैक्शंस कहते किसे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट्स है, उसको मैं डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दूं। मान लीजिए इसे मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शंस क्या बन जाएगी, 1/2। यानी कि ये अपने आप में यूनिक था, उसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शंस हो गया। अगर मैं इसे एक और इस तरीके से मैं डिवाइड करता हूँ तो इसके कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 पार्ट्स हो गए। तो 1/4 फ्रैक्शंस। इसी हिसाब से आगे भी हम कर सकते हैं। फ्रैक्शंस कहते किसे हैं, फ्रैक्शंस डिनोटेड एज P/Q फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शंस को हम P/Q की फॉर्म में शो करते हैं, वेयर P एंड Q क्या है, नेचुरल नंबर है। P एंड Q नेचुरल नंबर है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 है, P4 न्यूमिरेटर्स, Q4 डिनोमिनेटर्स। अगर मान लीजिएगा मेरा P नेचुरल नंबर 2 है और Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि A/V में कोई नेचुरल नंबर ही एग्जिस्ट करेगा, तभी हम उसे कह सकते हैं फ्रैक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते किसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर्स, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस that have numerator is smaller than denominator are called proper fractions। यानी कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। एग्जाम्पल 2/5, 3/6, 3/5, 4/9, 7/10, ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर लार्जर देन डिनोमिनेटर्स। प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट हैव in which numerator always greater than
डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपका न्यूमरेटर्स हमेशा बड़ा होगा, लार्जर होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 8/3, 7/4, 5/3, 9/4, इसमें सभी में क्या है, ये न्यूमरेटर्स जो है वो लार्जर है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन डिनोटेड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन डिनोटेड एज a whole b/6, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में हम शो करते हैं, a whole b/6, वेयर a, b एंड c आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जहाँ सभी a और b, c क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कहते किसे हैं? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस that have denominator always same, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। 2/7, 3/7 ये आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। 5/8, 7/8 ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। 3/7, 5/7 ये सभी आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अनलाइक में डिनोमिनेटर्स जो होंगे डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे 3/2, 5/3 ये आपस में डिफरेंट है। नेक्स्ट 2/5, 3/7 ये भी आपस में डिफरेंट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होगा देन डिनोमिनेटर्स के। इम्प्रॉपर्स में न्यूमरेटर्स हमेशा लार्जर होगा देन डिनोमिनेटर्स के। मिक्स्ड a whole b/6 की फॉर्म में होगा, जैसे 2 whole 5/7 ये क्या है, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को हमने पढ़ा, अगर कोई भी यूनिक चीज़ है उसके हम पार्ट्स कर देते हैं तो फ्रैक्शंस बन जाता है। उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर सेम्स होंगे, अनलाइक में इसके अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो ये 5 टाइप्स की हमने फ्रैक्शंस पढ़ी, इसके पार्ट्स पढ़े फ्रैक्शंस के। अब इस पे हम 1-2 सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सम्स है, इसे पहले रेस करते हैं। फ्रैक्शन बेस को हम सॉल्व करते हैं। पहला सम्स हमारे पास है 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9। 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, या तो जितने भी ये डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं इसको हम या एलसीएम से सॉल्व करते हैं, या फिर इसके हम इक्वल कर लेते हैं डिनोमिनेटर्स। तो इसको अगर मैं 6 से कर दूं, इसको मैं अगर 3 से कर दूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, एलसीएम हमें फाइंड हो जाएगा। जब इसमें डिनोमिनेटर को 2 से सॉल्व किया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा, इधर भी 3 से करना पड़ेगा और इधर भी 6 से करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ये 2 6 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। 12 प्लस 3 15 माइनस 4 इक्वल टू अपॉन 18। 15 माइनस 4 11/18 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माइनस 31/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर्स 1।
12 2 जा 24 माइनस 31 एलसीएम 2, 24 माइनस 31 इक्वल टू -7/2। ये आपका नेक्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 75/6 माइनस 43/8 प्लस 27/12। ठीक, इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर्स को या तो इक्वल कर लेंगे या फिर हम इसके एलसीएम से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं इसके डिनोमिनेटर्स में, इस वाली फ्रैक्शंस के 3 से मल्टीप्लाई करूं, इस वाली फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो डिनोमिनेटर्स सारे इक्वल हो जा रहे हैं, एलसीएम हो जा रहा है 24। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में इसमें वाली फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पर भी 4 से करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी मुझे 3 से करना पड़ेगा, इधर भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। तो 75 4 जा हो जाएगा 300 माइनस 43 3 जा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 प्लस 27 2 जा 7 4 जा 7 2 जा 14 2 2 जा 4 एंड 5 354 माइनस 129/24 354 माइनस 129 14 माइनस 9 5 4 माइनस 2 2 3 माइनस 1 2/24। इसे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 8 जा 3 7 जा 21 3 5 जा 3 8 जा, आंसर 75/8 जो कि आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये फ्रैक्शंस की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।